हाय, हूं पिके और मेरी टीम में है मेरी दोस्त जेंसी। यह कहानी मोलिसा की है, जो 48 साल एक की महिला है। मोलिसा की एक बेटी है जिसका नाम मोली है। मोली और मोलिसा दोनों एक साथ रहती हैं। मोलिसा ने मुझे 2 दिन पहले फोन किया था, शायद उसको कोई समस्या है। चलिए मैं आपको उससे लाइव बात करवाता हूं। पिके। हाय मोलिसा, मैं पिके बोल रहा हूं। मुझे आपका मैसेज मिला था। बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। मोलिसा, मेरी बेटी पिछले कुछ दिनों से बदली है। उसका व्यवहार जानवरों जैसा हो गया है। रात को उसके कमरे से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कुछ गुर्रान की और दीवार को खुरचने की। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? पिके, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मोली के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे वह बहुत डर गई हो, या कहीं बाहर किसी घटना के बाद उसका व्यवहार बदल गया हो? मोलिसा: हाँ, मेरी बेटी 3 सप्ताह पहले किसी टूर के लिए बाहर गई थी। वहां से आने के बाद उसका व्यवहार बदल गया है। पिके: ठीक है, आप हमें आपके घर का एड्रेस भेज दीजिए। आप कल शाम को आपके घर पर आएंगे। मोलिसा: ठीक है, मैं आपको अपनी जानकारी भेजती हूं। आज मैं और जेंसी दोनों मोलिसा के घर पर जाने वाले हैं। आखिर मोली को क्या हुआ है, यह हम आपको वहीं चलकर बताएंगे। हम शाम के समय अपनी कार से मोलिसा के घर के लिए निकल गए। मोलिसा ने जिस एड्रेस को भेजा था वह एक सुनसान इलाका, सूखे पेड्डच, पक्षियों के चिल्लाने की आवाज कोई शमशान से कम डरावना नहीं था। हमने मोलिसा के घर पर जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक औरत आई। मैंने पूछा, क्या आप मोलिसा हैं? उसने हां कहकर हम दोनों को अंदर बुलाया। हमने मोलिसा से बात की और मोली के बारे में पूछा। मोलिसा ने बताया कि मोली अभी उसके कमरे में ही है। एल्विहा रात को गुर्राने लगती है और दीवारों को खुरचती है, लेकिन दरवाजा खोलते ही वह मुझे सोती हुई दिखाई देती है और दीवारें भी साफ होती हैं। उसके साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। मोलिसा की परमिशन मिलने पर हमने अलग अलग 4 कैमरा अलग अलग जगहों पर लगा दिए। जेंसी और मैं भी उसी घर में सो गए। रात को किसी के चिल्लाने की आवाजें। आई। मैंने जेंसी को उठाया और गौर से सुनने को कहा। हम दोनों को किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वह आवाज मोलिसा की थी। जेंसी डर गई थी, लेकिन मेरे कहने पर वह मेरे साथ बाहर आई और हम दोनों मोलिसा के कमरे में गए। हमने देखा कि मोलिसा अपने कमरे में नहीं थी। हम उसके बिस्तर के पास गए और देखा तो ओ माय गॉड, उसका बिस्तर तो खून से भरा हुआ था। अपने दोनों हाथों से दीवार को खुरचने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये मोली तो नहीं हो सकती। मोली में कोई भूत घुस गया है। मोली अपने कमर से झुक गई, हाथ को लटकाए हुए कमरे से बाहर गई। कमरे से बाहर निकलते ही वह मोलिसा के कमरे में गई और उसके बालों को पकड़ कर उसे नोचने लगी। मोली ने मोलिसा के को तोड़ ढा दिया और गले पर काटकर बिस्तर पर खून खून कर दिया था। इसके बाद मोली कैमरा के पास आई और उसने कैमरा को बंद कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसका पता हम कैसे लगाए, यह हमको समझ नहीं आ रहा था। हमने उसके निशानों को पीछा करने की कोशिश की, लेकिन कोई निशान ही नहीं था। हमने पूरा घर छान लिया, लेकिन वहां कोई नहीं था। हम दौड़ डी कर घर से बाहर गए, भी अंदर लेकिन से बंद था। हम अब आगे क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हम वहां से चले आए। मोली को क्या हो गया था? आखिर मोली ने अपनी मां पर हमला क्यों किया था? बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में भी चल रहे हैं। हम इन सवालों को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर आप भी इन सवालों के उत्तर जानने के इच्छुक हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्रिप्शन फॉर्म को भरकर आप हमारे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह फ्री है।